हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नफे सिंह के मामले में बयान दिया कि वैसे तो इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन बावजूद इसके हमने सेशन में आश्वासन दिया था कि इसकी जांच सीबीआई से होगी। तो अब इस मामले में सीबीआई को जांच रेफर की है। डीएमके सांसद ने राजा ने 2 बयान दिए थे कि हम जय श्री राम और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और भारत में अगर कोई समुदाय गाय का मांस खाता है तो इसे स्वीकार करे। डीएमके सांसद ए राजा के इस बयान पर विज ने कहा कि इस इंडी ग्रुप ने यही ठाना हुआ है कि ये सनातन पर बार बार अटैक करेंगे। ये अलग अलग मंच से गलत बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी राम जी के बारे में बोलते हैं, डीएमके सांसद भारत माता के बारे में बोलते हैं, लेकिन सनातन वो है जो कल भी है, आज भी है और कल भी रहेगा। राहुल गांधी ने बयान दिया था कि रोजगार के बंद द्वार इंडिया गठबंधन खोलेगा। इस पर विज ने राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि राहुल गांधी की दादी मर गई गरीबी हटाते हटाते, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। विज ने कहा कि जिसको पीस लेते हैं उसको दोबारा नहीं पीसते। ऐसे ही लोगों ने इस कांग्रेस पार्टी को आजमा लिया है और अब इसे दोबारा नहीं आजमाने वाले। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान आया था कि जिन परिस्थितियों में मैं दिल्ली की सरकार चला रहा हूं, ऐसे में मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। केजरीवाल के इस बयान पर विज ने केजरीवाल को खूब खरी खरी सुनाई और कहा कि हाँ, अगर भ्रष्टाचार का कोई नोबेल पुरस्कार बन गया है तो इन्हें जरूर मिलना चाहिए। विज ने कटाक्ष किया कि अब तक इनके 2-3 लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर हैं। खुद केजरीवाल को 8 से 10 नोटिस मिल चुके हैं। देखिए, वैसे तो नफे सिंह राठी के मामले में हमारी पुलिस ने भी बड़ी त्वरित कार्रवाई की है और 2 जो शूटर्स हैं उनको पकड़ भी लिया है और बाकियों को भी हमारी पुलिस सारी लगी हुई है। लेकिन क्योंकि हमने सेशन में आश्वासन दिया था कि हम सीबीआई से जांच कराएंगे, इसलिए हमने इसका केस सीबीआई को रेफर कर दिया है। नहीं, देखिए, ये जो इंडी के तत्व हैं सारे के सारे, इन्होंने सनातन के विरुद्ध कैंपेन चला रखा है। कोई किसी मंच से बोलता है, कोई किसी मंच से बोलता है, कोई किसी बात को बोलता है, कोई किसी बात को बोलता है। राहुल गांधी जी राम जी के बारे में बोलते हैं, कोई डीएमके का सांसद भारत माता के बारे में बोलता है, लेकिन सनातन ऐसे लोगों के कहने से कमजोर होने वाला नहीं है। इनके मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता, उसको हजारों सालों से दुनिया मानती आ रही है। मैंने बताया ना, ये तरह तरह से सारा सनातन के ऊपर इनका अटैक है। तेरी दादी मर गई कहते कहते कि मैं गरीबी हटाऊंगी, हटा दी गरीबी। आप बताओ, हटा दी गरीबी? अब आके गरीबी घटनी शुरू हुई है नरेंद्र मोदी के राज में। कहने से क्या होता है, लोग जिसको पीस लिया ना उसको दोबारा नहीं पीसते। ये जो लिखा होता है ना, आटा पीसने की चक्की, ये गलत लिखा होता है। आटे को कोई नहीं पीसता, कनक को पीसते हैं। लेकिन कनक को पीसते हैं जिसको पीस लिया, आजमा लिया इस पार्टी को, दोबारा क्यों कोई आजमाएगा? हाँ, बिल्कुल, अगर कोई भ्रष्टाचार का नोबेल प्राइज बन गया है तो जरूर मिलना चाहिए। इसके 2-2, 3-3 लोग जेल के अंदर हैं भ्रष्टाचार के केस में, जिसको 8-8 नोटिस खुद को आ चुके हैं और फिर भी वो बेशर्मी से बल्कि चल रहे हैं, तो उनको भ्रष्टाचार का तो नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए।